में गुजारी। बुशरा की बड़ी बहन जो नीलम बशीर हमारे साथ बैठी हैं, उर्दू और पंजाबी की बड़ी राइटर हैं। बुशरा ने खुद भी बहुत सारे ड्रामे लिखे, कहानियां लिखी और मज़ाक को अपनी महराज पे पहुंचाया। यानी जो एक फक्कड़पन के बजाय एक हमारी तहजीबी, उसके अंदर जिस तरह का मज़ा होना चाहिए कि लोग लुत्फ भी लें और बदतमीजी भी ना हो, तो क्वीन ऑफ पाकिस्तानी मीडिया बुशरा अंसारी। जहां मर्जी है बैठ जाएं। और एक और इनको जो इंटरव्यू करेगा वो हमारा एक जबरदस्त एक्टर, फिल्मों में भी काम किया है, फिल्में लिखी भी हैं और इसी हॉल में थिएटर करके सारी दुनिया में नाम कमाया है। ही इज़ अ ग्रेट शोमैन, इंटरनेशनल अवार्ड्स होस्ट करता है और बुशरा के साथ उसकी बहुत इंटीमेसी भी है और सारी दुनिया में ये प्रोग्राम करते रहें। आपकी भरपूर तालियों में हमारा सुपरस्टार यासिर हुसैन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात और बहुत सारे बच्चगान भी नज़र आ रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह शाह साहब ने मिनिस्टर बनते ही टाइम खाना शुरू कर दिया। शाह साहब ने जो सारी बातें अभी की आप लोगों के सामने, हमारा भी वही बातें करने का इरादा था। कर ली उन्होंने, अब ख़त्म हो गई। अब हम कुछ नई बातें करेंगे। बुशरा जी का तारुफ जैसे शाह साहब ने करवाया है, इससे अच्छा नहीं हो सकता और हो भी सकता है, क्योंकि एक खातून में इतने ज़्यादा टैलेंट होना या किसी एक इंसान में इतने ज़्यादा टैलेंट होना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप इनकी फैमिली हिस्ट्री देखें तो इनके वालिद साहब, इनकी वालदा, इनकी बहनें और आगे आने वाली नस्लों में भांजियाँ, बेटी, दामाद के मामू, हर तरफ टैलेंट फैला हुआ है। मुझे लगता है इनका खानसामा भी कुछ लिखेगा तो वो ज़रूर रिसाले में छपने लायक होगा। नहीं, अगर मैंने बहुत सारे सीरियल्स का एडवांस ले लिया होता तो एक आध मेरा खानसामा भी लिख रहा होता। क्यों नूर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? कि वो कह रहे हैं आपका खानसामा। मैंने कहा अगर मैंने बहुत सारे सीरियल्स का एडवांस ले लिया होता शायद एक आध मेरे खानसामा को भी लिखना पड़ता। बुशरा जी, वैसे आजकल जिस तरह की राइटिंग हो रही है, आप तो सीरियल्स कर रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कुछ ड्रामे खानसामा ही लिख रहे हैं? मेरा एक छोटा सा उसूल ये है कि जब तक मैं इस काम का हिस्सा हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा ख्वार नहीं करना चाहती, थोड़ा सा चुभोना चाहती हूँ। और यकीनन हम सब चाहते हैं कि काम की क्वालिटी बेहतर हो, लेकिन जब मिक़दार इतनी हो, जब इतनी बहुतात में आपको माल चाहिए, तो क्वालिटी सफ़र कर रही है। लेकिन फिर भी आप देखें, अभी ग्रीन टीवी के 2-4 ड्रामों में ही पता चल गया कि अभी लोग अच्छा काम देखना चाहते हैं और उनकी समझ में आता है। हम उनको अंडररेट कर रहे हैं या उनको समझने में देर हो रही है। अल्लाह, इतने टिकट भेज दिए इन्होंने, यहाँ तो लड़ाई पड़ गई है। मैंने तो आज सोचा था कोई पता नहीं। अच्छा, खैर जी। बुशरा जी, जिस तरह लोग जो है वो गौल के गौल आ रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी ने डांस की अफवाह उड़ाई है। हाँ, आज मेरे पाँव में दर्द है। बुशरा जी, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर एक इंसान का कैसे हो सकता है? और ख़ास तौर पे देखा जाता है कि अमूमन जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो अमूमन मर्द हजरात होते हैं और मिजाज लिखने वाले भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो मर्द हजरात हैं। और एक खातून पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐसी आई कि मिमिक्री से लेके और कॉमेडी, मतलब अभी मैंने बुशरा अंसारी से पीछे कहा, मैंने कहा मैम अंदर जाके ना ज़रा शुगल मेला करेंगे, तो कहती क्या करना है? मुंह से 7 अप के ढक्कन की आवाज़ निकालनी है। तो आप इनसे सीधा सवाल भी करें तो एक ऐसा जवाब आता है कि आप हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये कैसे करती हैं आप? ये आमद पे ही चल रहा है सब कुछ? एक्चुअली ये क्या कहूँ कि सारे ख़ानदान में ये कॉमन बात है। हम लोगों के पास एक अल्लाह मियाँ ने, लड़ाई हो गई। लड़े नहीं यार, लड़े नहीं। गुस्सा आ गया, मैं तो डर गई। इसकी वीडियो भी आएगी भाई। अरे कुछ मिस नहीं होगा इस दुनिया में। तो ये जो है ना, विट जिसे कहते हैं, ये बड़ी नेमत है और ये खुदा की देन है।
और हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे रिश्ते, मेरी पुप्पी परवीन आतिफ जो खुद बड़ी 11-12 किताबों की लिखारी थी, आप उनसे आधा घंटा बात करें तो पता चला ऐसा ऐसा जुमला आ रहा है, तो ये नेचुरल था। और जितने मेरे वालिद के कज़न्स थे, कोई डॉक्टर थे, कोई फ़ौजी थे, कोई कुछ थे, आप बैठे तो पेट ही पकड़ लेते थे। तो ये नेचुरली हम सब में है। और मुझे लगता है गुजरांवाले के पास जो गांव है ना मेरे अब्बा का, एमनाबाद, वो बड़ा चस्कोरा गांव है। उसकी वजह से, हालांकि मैं रही नहीं हूँ वहाँ, लेकिन वो ज़बान में वो चीज़ें एमनाबाद से आई हैं। और पंजाबी जुगत, पंजाबी जुगत समझना करना, सब म्यूज़िक, पंजाबी जुगत से बेहतर ह्यूमर मैं मुझे नहीं नजर आता पाकिस्तान में। मैं कहती हूँ ना कि मुझे दुनिया में अगर कोई हंसा सकता है तो सिर्फ सुहेल अहमद हंसा सकता है। क्या बात, क्या बात। मुझे, क्योंकि हमारा हंसना ज़रा मुश्किल होता है। अभी पिछले दिनों मैं मीम्स देख रहा था, तो पंजाबी मीम थी, एक लड़का अपने वालिद साहब से पूछता है कि अब्बा जी मेरी कितनी उम्र हो गई है? कहते ने पुत्र 25-26 साल। कहता फिर हुण मैनू विआह दो या मैनू वड्डा करके बेचना है? तो पंजाबी में आप अपने बाप से भी ऐसे बात करते हैं कि भाई आप अगर पंजाबी ज़ुबान पे निकलेंगे तो हमारे 3 सेशन भी कम होंगे। कितनी मीठी और प्यारी ज़ुबान है। पंजाबी के अंदर बड़ी अपनाइयत है। चाहे वो उसके फ्लेवर्स थोड़े मुख्तलिफ भी हों, चाहे वो जलंधरी पंजाबी हो, फैसलाबादी हो, लाहौरी हो, मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन उसमें एक अजीब सी खिंच है जो कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें सरदार मिलते हैं ना, सरदार लोग मिलते हैं, फ़ैन होते हैं, तो वो बस ज़रा सी पंजाबी बोलने के देर है कि वो ऊपर ही चढ़ जाते हैं सारे। मोहब्बत का एक इतना खुला एक्सप्रेशन है इस ज़ुबान के अंदर। हर ज़ुबान का अपना एक अलग फ्लेवर है, अलग टेम्परामेंट है, लेकिन पंजाबी ज़ुबान तो मुझे लगता है, अब तो मैं देखती हूँ साउथ इंडियन फिल्मों में, AR रहमान की फिल्मों में भी पंजाबी गाने होते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये देखे ना कि जो वो उर्दू नहीं बोल सकता, हिंदी नहीं बोल सकता, वो पंजाबी गाने बना रहे हैं, बना भी रहे हैं और खुद गा भी रहे गा हैं, भी रहे हैं। एक्सेंट भी अच्छा है तो उनका। वो चीज़ें बहुत, मेरा ख्याल है आपको समझ में आता है कि बड़ी अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी है, लैंग्वेज की स्ट्रेंथ बहुत मज़े की होती है। अच्छा बुशरा जी, आप कॉमेडी तो करती रही हैं बहुत अर्सा, हमने देखा 50-50 से लेकर और आंगन टेढ़ा और उसके बाद बारात सीरीज तक और अब भी, लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया अपना, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए वो स्टैंड अप, इसको मैं इसलिए नहीं कहती कि जो स्टैंड अप आजकल राइज है उसमें सब चीज़ों के नाम ले लिए जाते हैं, तमाम सामान्य तायुश का जिक्र आराम से कर लेते हैं सब लोग। तो वो मैंने जब देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका नाम ये नहीं रखना हमें। खैर उसको आप स्टैंड अप ही कहते हैं, जब अकेले एक इंसान 1-1.5 घंटा लोगों से बगैर किसी स्क्रिप्ट के रोज़ाना बात करता हो और उनको हंसाने की कोशिश करता हो। एक्चुअली वो मुझे बहुत दिन से दावर महमूद कह रहे थे और मुझे नहीं लग रहा था कि लोग जमा हो सकेंगे, या हालात ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बीच में वो सब रिजीम चेंज और मसले मसाइल, और मैंने कहा नहीं और हाँ, नहीं और हाँ। फिर एक बात उन्होंने ऐसी कही, दावर इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, उन्होंने ये कहा कि अगर ये पाकिस्तान में कोई फ़ीमेल कर सकती है तो आप कर सकती हैं, फिर इसको कभी कोई नहीं कर सकता। दूसरी, अगर आप कर लेंगी तो और भी शायद 4 लड़कियों को ये एक इनकरेजमेंट होगी। तो फिर यही था कि उसमें हमारे, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो नहीं है वो जिसमें कि ABCDF तक चली जाती है, मैंने कहा कि मेरे तो अपनी तरह का मैटर क्रिएट करना होगा। सो मैंने अपनी ही लाइफ से कुछ चीज़ें निकाल के, हमने 2-3 महीने बैठ के, पर मुख्तसर ये कि मैंने 1 से 1.5 घंटे एवरी डे 20 शो किए और लोगों को हंसते हुए देखा, शुक्र है। तो ठीक हो गया, बस एक मैंने अपने पर लगा लिया कि ये भी मैंने कर लिया। अच्छा, आपकी 2 साइड्स हैं बिल्कुल मुख्तलिफ। एक तो आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हैं और हंसने हंसाने के लिए बहुत आपको देखा जाता है, और दूसरी तरफ आप इतना डार्क लिखती हैं। ये दोनों चीज़ें कम लोगों की नज़र आती हैं अमूमन। अगर कोई कमेडियन है तो उसकी कॉमेडी ही लोग देखते हैं, उसकी दूसरी साइड अमूमन दिखने को नहीं मिलती, या उसके बहुत क्लोज लोग हैं जो पता चलता है, मगर आर्ट के ज़रिए उसको भी निकाल बाहर रखना, ये कैसे करती हैं आप? बस एक्चुअली कुछ भी करने के लिए आपको हर वक्त प्लान नहीं करना होता और बहुत सी चीज़ें अनप्लान्ड हो जाती हैं। लिखने का, जैसे कि मैं अगर गाने की बात करूं तो गाना मैं सीरियसली ही गाती थी शुरू में, फिर बाद में कहीं वो तायरा सैयद की कॉपी होगी तो उसमें फ़न आ गया, फिर वो पैरोडीज़ वाली चीज़ चलने लगी, मैंने तो नहीं सोची थी कभी। फिर मैं बीच में सेमी क्लासिकल गाने भी गाती थी, तो गाने में मैं तो अपनी तरफ से अपने आपको पता नहीं क्या ही समझ रही थी, मैं तो सीरियसली गा रही थी। अब वो मैंने फिर देखा कि भाई सीरियसली गाने के लिए आपको इतनी रियाजत करनी पड़ती है, जो वक्त देना पड़ता है वो मैं नहीं दे पाई, तो लिहाजा फिर दूसरी चीज़ें। खैर इसी तरह चलते चलते ड्रामाज में भी ये था कि मेरी एक लुक थी, यंग थी, तो चलो हीरोइन टाइप शक्ल होगी थोड़ी बहुत। हालांकि उस वक्त ही मैंने आंगन टेढ़ा किया था जब मैं 26 साल की थी ना, आई वॉज 26 जब मैंने आंगन टेढ़ा किया था। 2 साल पहले किया आपने? हाँ, 2 पिछले गर्मियों में पिछली। तो वो फिर होते होते मज़ा आने लगा कि मुख्तलिफ फ्लेवर्स का भी,
और एक चीज़ मैं कहूँगी जो बड़ी समझे क्लेवर स्टेटमेंट है, मुझे लोगों को चौंकाने का मज़ा आने लगा। वाह। वो शायद मैं इसीलिए बदल बदल के काम करती रही अब तक आपके सामने। सो सीरियस भी और कॉमिक भी, दोनों चीज़ें। अच्छा, म्यूजिक को आपने सीरियसली, काफी सीरियसली लिया और आपके यहाँ गाने को बड़ा अच्छा मजे बिल्कुल, के हमारे साथ। घर में बड़ा म्यूजिकल और लिटरेरी माहौल था। और मैं कहती हूँ हमारे घर में 3 स्पोर्ट्स थी, म्यूजिक, लिटरेचर और ह्यूमैनिटी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये मेरे अब्बा अहमद बशीर जो थे वो बहुत एक ऐसे इंसान थे कि जिनको ह्यूमैनिटी बहुत उससे प्यार था। माशाल्लाह। सो हमारे यहाँ मज़हब को डराने के लिए या धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हमें बताया जाता था कि ऐसे करना चाहिए। इसका अजर क्या मिलेगा वो अल्लाह मियाँ को पता है। बिल्कुल। अजर का लालच भी नहीं दिया जाता था कि ये करोगे तो वो मिलेगा, अब यूँ चलोगे तो वैसे, वो तो अल्लाह को पता है किसको कब क्या मिलना है। लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रूर थी हमारे घर। स्पोर्ट्स नहीं थी, ये 3 बिल्कुल भी चीज़ें नहीं। थी। हाँ, सो उस वजह से म्यूज़िकल माहौल तो बहुत शदीद था और एक तरह से लिटरेरी माहौल भी था, जिसको कि मैं समझती हूँ मेरे जैसी कोई अनपढ़ जाहिल थी कि मैं उससे इतनी ज़्यादा इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकी। हालांकि मैंने कोई 10 से 11 सीरियल लिखे हैं और 50 से ज़्यादा लॉन्ग प्लेज भी लिखे हैं, लेकिन वो उसको मैं कोई ऐसी राइटिंग नहीं कह सकती कि जिसमें और कितना इस तरह फायदा की उठाना महफिल चाह में रही थी आप? हैं? और कितना फायदा उठाना चाह रही थी? नहीं, मतलब इसको मैं लिटरेचर से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सो उसमें म्यूज़िक ज़रा ज़्यादा रहा हमारी फैमिली में और अच्छा म्यूज़िक सुना, बहुत शदीद क्लासिकल सुना। बल्कि जो सबसे समझे हल्का म्यूज़िक समझा जाता था वो फिल्मी पंजाबी या उर्दू गाने। तो हमारे अब्बा तो बहुत ही नज़ाकत सलामत और विष्णु बड़े गुलाम दिगंबर, बड़े ग़ुलाम अली, बरकत अली ख़ान, बलायत अली ख़ान और रोशन आरा बेगम, और इससे कम का कोई मजाक नहीं था। एक दफ़ा सॉरी टू से, हालांकि हम सबके बड़े पसंदीदा हैं हबीब अली मोहम्मद साहब, तो उनका वो गाना आ रहा था कोई उस वक्त जो मशहूर था। हमने अपने अब्बा से मजाक करने की कोशिश की। मैं कहा अब्बा बड़ा अच्छा गाना है, तुसी सुनो ज़रा। हमने सुनाया तो उन्होंने तो जनाब मेज़ उलटदी कहते तुसी मैनू ऐ समझदियां पई हो। मतलब उनको ये वाली गायकी हल्की लगती थी। जाहिर है जिन लोगों ने इतने बड़े म्यूजिशियन को शदीद, सुना हो। हाँ, मैंने एक दफ़ा अनवर मकसूद साहब को एक बहुत मशहूर सिंगर की गज़ल सुना दी, तो अब उन्होंने नूरजहां साहिबा को और बड़े बड़े सिंगर्स को लाइव सुना हुआ है, तो उन्होंने सुना पूरा वो गज़ल। उसके बाद उन्होंने कहा ये फ़कीर बहुत अच्छा रो रहा है। तो ये फ़र्क तो रहता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने जिस टाइम पे गाना गाया है टीवी पे भी, उस वक्त मैडम नूरजहां भी गा रही थी और उस वक्त नईरा नूर साहिबा भी गा रही थी, उस वक्त और भी बहुत बड़े बड़े सिंगर्स गा रहे थे। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं भी इस काम में हाथ डाल रही हूँ? नहीं, डर तो तब लगता है जब अकल होती तो। अकल आई तो गाना ही कम कर दिया। और अल्लाह का शुक्र ये है कि लोगों की नज़रें मेहरबान थी मुझ पर। मैंने वज़ीर अफजल जो कि बहुत शदीद क्लासिकल म्यूज़िक बनाने वाले पंजाबी फ़िल्मों के, और मैंने सुहेल राना साहब, मैंने यहाँ पे जितने कंपोज़र थे, मुजाहिद हुसैन साहब, न्याज साहब, करीम शहाबुद्दीन, सारे बड़े कंपोज़र्स के साथ मैंने मतलब बाकायदा ही गाया है, बाकायदा ही। और मैं मुड़ के देखती हूँ तो मैं समझती हूँ उनकी बड़ी मेहरबानी थी। बल्कि एक मज़े की बात आपको बताऊँ, उस्ताद नज़र हुसैन जिनको कि हम बहुत मानते हैं और बहुत मुश्किल गायकी है उनके, बड़े खूबसूरत उनका जो भी स्टाइल है वो आसान नहीं है उनको गाना। मैडम की बहुत सी गज़लें उन्होंने बनाई। तो मैं लाहौर गई, लाहौर टेलीविज़न पे एक दफ़ा, तो हमारे दोस्त हैं अयूब खावर, शायर भी हैं बहुत अच्छे और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मिलाया उनसे मुझे। तो वो बड़े प्यार से शफ़क़त से मिले, उस्ताद नज़र हुसैन साहब। तो मैं यूँ थी ना उनको देख के कि मतलब मैं ये मतलब क्या। तो उन्होंने वैसे ही बेचारों ने कह दिया होगा कि आप भी आएँ, मैं आपको गवाऊँगा। मेरी तो आंखें ना फटी रह गई। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं। कहने की नहीं क्यों? मैंने कहा आपके गाने, आपका गाना गाना आसान नहीं, मैं ख़राब कर दूँगी ना। कहते नहीं नहीं, मैं आपको गवाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे भी दोज़ख में से डर लगता है, मैंने भी जन्नत में जाना है, मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगी। और मैंने नहीं गाया। वो आदमी मुझे कहते रहे तुम इतनी बेवकूफ़ हो, यूँ खबर कहते तुम वो गवा देते। मैंने कहा नहीं, मगर मेरा भी कोई ज़मीर है आखिर, मैं नज़र साहब का गाना ख़राब करके अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगी। तो जब समझ ज़्यादा आ जाए ना, ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, ना समझी का आपका एक और किस्सा भी, वैसे तो काफ़ी है लेकिन एक किस्सा और है कि आपने मैडम नूरजहां जी को उन्हीं का गाना सुनाया था। हाँ हाँ, तो मैं बड़े आराम से सुनाती थी उनको, वो भी मज़े से सुन रही होती थी। किस तरह से वो भूल जाती थी ना, हज़ारों तो गाने गाए थे। मैं बैठी उनको कहती हाय आपका वो गाना, आपका वो, किस तरह करके सी मैं शुरू हो गई। एयरपोर्ट पे हम बैठे हुए थे, उज़मा गिलानी साहिबा भी थी। हाय, उन्होंने कहा तेरी बड़ी ज़रूरत है, तू ना मुँह ना ये गाने सुना रही है। मैं कहा वो कह रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ ना।
तो वो बचपना था, लेकिन अच्छा, वैसे जब आपने मैडम को मैडम का ही गाना सुना दिया तो हमें सुनाने में क्या एतराज अरे, है? मैडम के गाने तो इतने बेशुमार और इतने खूबसूरत हैं कि मतलब क्या क्या गाएं, और बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। वैसे तो लोगों को कॉमनली उनके गाने याद है, सही होने मेरा माही या लुड्डी है जमालो टाइप जो हैं। हमको थोड़े टेढ़े गाने पसंद हैं, हम क्या करें, वो भी अच्छे थे लेकिन वो ज़रा ज़्यादा मशहूर टाइप है ना। तो मैं अभी कल वल सोच रही थी, एक गाना बड़ा प्यारा था और शायरी क्या कमाल होती थी। पंजाब पाकिस्तानी गा, मैं आपसे ये कहूँगी प्लीज़ पाकिस्तानी म्यूज़िक सुने, यंग लोगों से कहूँगी खुदा की कसम बहुत अच्छा म्यूज़िक था। बहुत और अच्छा। शायरी थी कि आप सोच नहीं सकते कि फिल्मी शायरी इतनी गहराई के साथ कि हमने सुनाया ही नहीं अपने बच्चों को ना, इसलिए उनको क्या पता। खैर छोटा सा सुनाती हूँ। कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, हाय कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा। प्यार जदों करे ते नहीं डरीदा, डरिए ते फिर प्यार नहीं करीदा, प्यार जदों करे ते नहीं डरीदा, नहीं ते फिर प्यार नहीं करीदा, मेरे वल्लों हुण भावें किसे कोल जा, हाय मेरे वल्लों हुण भावें किसे कोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा। ये आम फिल्मी गाने होते थे, ये सुने हुए हम। और हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि आपने रियाजत कभी छोड़ी नहीं है। कुछ भी नहीं, हाँ? कभी रियाज से मिली नहीं। ओहो ही रह गया बस। बाल एक बाल। जी माशाल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल से इतना इंस्पायर बस कोई नहीं वो हुआ आज बहुत हो तक। गए, शुक्र है टाइम पे अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। अभी कोई इरादा है आपका म्यूजिक से जुड़ने का, कोई एल्बम का, कोई गजल नहीं, का? एक्चुअली मैंने कहा एल्बम का लोग पूछते थे ना, जब जिस ज़माने में रिवाज था एल्बम्स लोग निकालते थे, बिकती थी कैसेट से ये वो, मुझे कोई कहता था आपकी एल्बम आ रही है, मैंने कहा मेरी एल्बम है, मैं तस्वीरें देख के वापस रख देती हूँ। क्योंकि मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ था हमेशा से, अभी भी है, जब तक मेरा गाना इस काबिल नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी में सुन के पागल हो रहा हो, मैंने नहीं एल्बम बनानी। गाने गाती हूँ, अभी भी मैंने 2 गाने गाए बड़े मज़े के, करूना लैला का गाया है, पाकिस्तानी फिल्म का ही, तो वो मेरा दिल चाहता है तो मैं 2-3 गाने रिकॉर्ड, मेरे 50 के गाने मेरे पास हैं रिकॉर्डेड, लेकिन मैं अपने आप को अभी उस जगह नहीं देखती कि जो आप गाना, मतलब बस दिमाग में कोई स्टैंडर्ड है ना। आप जी जी ओ तो म्यूज़िक के इतने बड़े गुरु हैं, नैयरा के हस्बैंड होने के साथ साथ ये पूरा इन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ है, तो शायरी भाई के सामने तो एक बंदिश थी जो कि खैर रोशन आरा की तो बहुत ही और चीज़ है, वो इस तरह मैं नहीं सुना सकती। राग देश में थी, अनवर साहब की बड़ी फेवरेट है जी। वो हमने अपनी अम्मी से याद की थी, और हमारी अम्मी कोई गाने वाली नहीं थी, वैसे आपको साफ बता दूं। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे फादर को चूँकि बहुत म्यूज़िक का क्रेज़ था, उनकी बीवी की आवाज़ अच्छी थी, उन्होंने अपनी बीवी के लिए घर में उस्ताद रख के उनको क्लासिकल सिखाया। वाह, ये है, और उन्होंने उन्हीं की फिल्म में 2-3 गाने गाए थे, फिर अम्मी नहीं गाती थी, ज़ाहिर है हाउस वाइफ थी, तो उनसे कुछ चीज़ें याद की हुई थी, जो एक छोटी सी मैं नूर की फरमाइश पे हैं। पानी ज़ाया तो नहीं, देखिए पानी की बोतल, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, जब पानी पीते हैं ना हम लोग कहीं काम पे, तो आधी बोतल फेंक देते हैं, मैंने उसको कहा मुझे वही बोतल देना, मेरा पानी ज़ाया ना हो जाए, वाह, इसका ख्याल रखना है हमें। हैं अच्छा, मेरे पे चला गया वो। उसकी तो अच्छी वाली शक्ल थी। बादर रे उमड़ घूमड़ बरस
बेजोरी चमक जिया जराए बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे बेजोरी चमक जिया जराए बादर रे नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक दूजे पवन चालत पुरवाई सो कदर पिया मुँह से रूठे कोई सखी जावो लाओ मना के बादर रे This is Bushra Ansari, ladies and gentlemen. बुशरा जी, आपको इंडियन फिल्मों से भी ऑफर आई थी? हाँ, जब जवान थी तो तब तो ना आई। चीज़ ने फलाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फलाने से लिया होगा, और साफी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे। कह रहा था कि साफी साहब के शो, सोहेल वड़ाई साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। देखा ना, तो बड़ाई साहब तो डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेते। हालांकि डांसरों का सबको पता कि कैसे बनाया उन्होंने, सिवाय इनके। मगर फिर जाहिर है फिर उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और है। वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और मजाल जो उनको कहा आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ जाए। मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे कि उनके घर में सोहेल वड़ाई चले गए। पता नहीं कौन थी, अल्लाह जाने को गुलनार थी कि कौन थी, मतलब उसका आता पता ही नहीं था मुझे कौन है। खैर बहरहाल मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था। अच्छा। बहुत साल पहले। मेरे वालिद के कबीले के लोग हैं ना, मुझे इनके साथ सबसे बहुत एक उनसियत है। मिलूँ ना मिलूँ अलग बात है, लेकिन है। अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? शोज देखती हैं? साफी साहब का शो देखती हैं आप? हाँ बिल्कुल देखती हूँ, और बहुत से शोज़ नहीं देखती मगर वो नज़र आ जाते हैं। नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीज़ी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे, और ये सब लोग उनको जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि वो सच की बड़ी कीमतें अदा करके गए हैं, बड़ी प्राइस पे की। हमने भी कहीं की है, हम कभी कार पे होते थे, कभी बस में होते थे, क्योंकि अब्बा हंसते हुए आ जाते थे नौकरी से निकाल दिया। ये चैनल थोड़ी थे उस वक्त, अखबारों में लिखने वाले सहाफ़ियों की तो वो हालात नहीं थे ना, लेकिन वो अपने उसूलों पे, अपने आदर्श पे टिके रहते थे, उनको कोई नहीं हिला सकता था। ना उनसे कोई इंटरव्यू करवाता था, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकता था। मज़े से बस में चढ़ के वो आ जाते थे और कान पे पेंसिल लगाई होती थी, और एक दफ़ा मतलब पढ़े लिखे आदमी थे वो, ब्यूरोक्रेट भी थे एक ज़माने में, और बहुत आगे तक भी जा सकते थे, नौकरियां छोड़ देते थे खैर कई, और अखबारों वाले उनको निकाल देते थे, सारे अखबारों से निकाले जाते थे। हंसते हुए आते थे, फ्रूट लेके आते थे उस दिन ना, तो अम्मी को कहते थे हाँ जी फिर आज मैं क्या बड़ा अच्छा मिलता पे, असी किन्नू तो लेके आया तो फलाना कर दिता नौकरी तो।
तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। पहले और मेरी अम्मी अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी औरत थी ना, उन्होंने रोने रट्टे मचाए ना, उन्होंने वहाँ की। मैं कह रहा हूँ इतना अगर कोई निकाला जाए तो औरत को तो पता ही चल नहीं, जाता होगा भाई नहीं, किलो नहीं। आम लाया तो कटिया कहती, गया। अच्छा फिर की करिए। अब अजीब सी थे, वैसे अजीब से थे। कह देते थे वो हमारे घर चोरी हो गई थी इस्लामाबाद में। अब्बा उस वक्त थे ग्रेड 22 के अफसर थे, डायरेक्टर जनरल थे स्टेट फिल्म अथॉरिटी के। तो लाहौर वाले घर में हम थे, तो वहाँ पे मेरे छोटे बहन भाई थे, तो रात को वो सो रहे थे तो डाकू आए तो सामान लूट के ले गए। अब अब्बा को पता चल गया, अम्मी से कह रहे हैं उन्हें अंडा खा ले, उन्हें खा ले नाश्ते विच, अज परोठा खा ले, फलाना कर ले, और लेके अम्मी चंगी तरह खा पी ले। उन्हें की होया? नहीं कुछ नहीं होया। तो मैं क्या गाजर बड़ी अच्छी आई ने, मतलब खिला रहे उनको ना। कहते कोई नहीं, साढ़े घर उत्थे चोरी हो गई, चोर पेंसिल भी नहीं छड़ के गए, बच्चे तेरे बच गए ने, परेशान हो भी। असमा और मेरा भाई थे, तेरे बच्चे बच गए ने, पटना ना। अम्मी ने कहा बच्चे ठीक, बस मुक्की गल, समान दी ऐसी तैसी। तो वो कुछ और ही कमाश के लोग थे। आपको देख के अंदाजा होता है कि आपके वालिद कैसे होंगे। बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी थे और मसावात के एडिटर थे एक ज़माने में। सब अखबारों में लिखा, जियो में अपना, सॉरी जंग में, इमरोज़ में, पाकिस्तान टाइम्स में, सब स्टार में। तो मसावात के एडिटर थे भुट्टो साहब, उनके ज़ाहिर है मसावात उनका अखबार था, उनके खिलाफ ही लिख दिया। पता नहीं क्या किया उन्होंने, पता नहीं मुझे, जिनके तो उन्होंने निकाल दिया ज़ाहिर है। तो मगर बड़े फ़ख्र से आते, मतलब कुछ दफ़ा सही भी निकाले गए हैं। नहीं मतलब उन्होंने सच ही बोलना होता था। हाँ, और मैं कहती हूँ हम लोग बाद में कहते हैं अब्बा को बड़ा शौक था कि उनको कोड़े लगें, अब्बा को जेल जाने का बड़ा शौक था कि मैं आया हूँ देखा है, और मेरे पीछे आएंगे ना, गए नहीं जेल, कभी शुक्र अल्लाह का बच गए। फिर एक दफ़ा सच्ची बात है, बहुत सी किस्सें ड्राइंग रूम में जैसे होता है आपके यहाँ भी बैठक में मेहमान आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, तो अंदर चाय जाती है, जैसे मेहमान आए हुए हैं, तो हम एक दफ़ा आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर की अब्बा की, और सारी गालियाँ ज़ोर की, मतलब मुगलजात टाइप। मुझे आ रही है समझ। हमने कहा हाय अल्लाह, डर गए कि किसी की बेइज्जती, निकल फलाने तेरी, पंजाबी में ना। अब वो चला गया तो अम्मी गई, हम लोग की हुआ है, अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए हैं, बुरी बात है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी बातें नहीं करती किसी की तबीयत पे। खैर उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिंगड़ा उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैं तो निकल था तेरी कोई। अच्छा, अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते है क्या। तो वो था उनका एक, और वो इसी फ़ख्र के साथ, और हम भी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब इस ज़माने में अगर वो ज़िंदा होते तो रोज़ मरते। अच्छा हुआ अब्बा 25 साल पहले चले गए। और आखिरी दिनों की एक बात ज़रूर कहूँ, अहमद बशीर के बारे में तो 6 सेशन भी कम है। सफदर मीर और मेरे वालिद बहुत गहरे दोस्त थे, सहाफ़ी बरादरी, उनको जीनो के नाम से लोग भी उनके कॉलम पढ़ते थे। तो दोनों रोज़ शाम को शतरंज खेलते थे। शतरंज बड़े ज़हीन लोगों का गेम है, हमारे घर में हर वक्त शतरंज अब्बा खेलते थे। तो दोनों ने आखिरी दिनों में एक अजीब सी मायूसी थी, कहते हमारा दिल नहीं चाहता लिखने को, क्योंकि हम नाकाम हो गए हैं, हम रेवोल्यूशनरी लोग, हम कॉमरेड लोग, हम आइडियोलॉजी पे चलने वाले आइडियलिस्टिक लोग, हमारी कोई तरकीब नहीं चली, हमारा दिल नहीं चाह रहा कि अब हम लिखें। और वो यकीन है आप में से भी बहुत से लोग कभी कभी चाहते होंगे कोई परचून की दुकान ही होती तो अच्छा था, या कोई स्टेट एजेंट का काम कर लेते। तो क्योंकि जब आप एक स्ट्रगल में रहते हैं और कोशिश करते हैं, मतलब जितने भी लोग आइडियली पाकिस्तान की तामीर में या किसी चीज़ में चाहते हैं कि कुछ सीखो, वो नहीं हो पा रहा, तो वो मायूसी कई दफ़ा आती होगी और जाती होगी। लेकिन फिर इतना महंगाई है, एसी वाले घर की आदत भी पड़ जाती है, और फिर अच्छी गाड़ियों की भी आदत पड़ जाती है, फार्म हाउसेस की आदत भी हो जाती है ना। कैसे छोड़ें? फिर लिफाफा इतना बुरा नहीं लगता। नहीं, अब लिफाफे का मैं नहीं कह रही, तनख्वाहें अच्छी हैं ना, अब लिफाफे का तो अल्लाह ही जाने किसको मिलता है किसको नहीं, और कितना। बेसिकली अब इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हो गई हैं, इनकी पे रोल पे जिनके साथ भी लोग, तो वो सहाफ़त जो उस वक्त की थी, जो पेंसिल लगा के कागज़ लिखने वाले सहाफ़ी थे, उनकी और स्ट्रगल थी। अब सहाफ़ियों की, अब तो उनके जान के लाले, अल्लाह में सबको खैरियत से रखे, ख़तरनाक काम करते हैं। अच्छा बुशरा जी, फैंस के बारे में बात करें, अगर आपने दोनों टाइम के फैंस देखे हैं, आज सोशल मीडिया तीनों टाइम के, छोटे बच्चे भी हैं मेरे पास। अच्छा नहीं, लेकिन टाइम्स की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के फैंस और थे जब पीटीवी पे आप काम कर रही थी, और आज के फैंस और हैं।
आज सोशल मीडिया के फैंस हैं, उस वक्त सोशल मीडिया के नहीं थे, ऑटोग्राफ वाले फैंस थे, आज सेल्फी वाले फैन हैं। तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको लोगों में? देखिए फैंस तो फैंस होते हैं अगर प्यार करें, लेकिन जो लोग एक्चुअली इतनी रीच नहीं थी पहले लोगों की, हमसे क्या सब आर्टिस्टों से दूर होते थे या इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, अब ज़्यादा होने लगा वो सोशल मीडिया की वजह से। कोई भी कुछ भी किसी को भी कह लेता है, और हम आर्टिस्ट क्या सबको ही कुछ कह देते हैं, लोग रिश्तेदारों को कह देते हैं, अपनी पुप्पी को 2 ताने मारते हैं, वो 2 दिन खाना ही नहीं खाती कि फलाना सूट 2 बारी पा के आ गई सी फलाने दे लिम्मे ते भी पाई थे, फिर इन्हें पा लिया इन्हें देखो इस बात पे इसलिए लोग ख्वार कर देते हैं ना, कोई जोड़े भी नहीं है, एक गुलाबी सूट इन्हों हर थां मिलता ही पा लेंदी है। तो कहने की बात है कि अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि कोई भी किसी को कुछ भी बुरा भला कह सकता है। चलो अब क्या कह सकते हैं, हम पिछले 35-40 सालों से एक बहुत कहना चाहिए डिलिब्रेट रिलीजियस एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे बचपन में भी मिलाद होते थे, हमारे बचपन में भी मुहर्रम होते थे, हमारे बचपन में बकरा ईद होती थी, इतना तमाशा नहीं होता था, हम सब कुछ करते थे, दिए जलाते थे ईद मिलादुन्नबी पे। तो हम जिस तरह अब जितना प्रीच भी कर रहे हैं लोगों को स्कॉलर्स के ज़रिए या मौलवी हजरात के ज़रिए या जो हमारे चैनल्स पे होते हैं, उसके बावजूद एक मोटी सी और छोटी सी बात है कि किसी की गीबत में दिल आज़ारी, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी सारी वो प्रैक्टिस और वो सारे मसले मसाइल, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे वो पढ़ना, वो तो एक तरफ रख देंगे अल्लाह मियाँ। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर आप एक बहुत ही नॉन रिलीजियस एटीट्यूड के साथ हैं, जिसमें आप लोगों को दुख दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी झूठी बातें। मेरे घर में मतलब डिलीवरी ही करा दी, मेरी काका दे दिया मेरी गोद में, मैं तो यूँ रहेगी ना। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बुशरा अंसारी को औलाद से नवाज दिया और मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी गोद में वो है, उसकी तस्वीर लगा दी। चलो भाई, तो ये कौन लोग हैं यार, ये फैन नहीं है। तो जब आप शूट वगैरह पे जाती हैं तो उसका ध्यान कौन रखता है? किसका ध्यान? बच्चे का। अगर इस तरह का बच्चा हो तो वो तो दौड़ के चला जाएगा बाहर खेलने। तो मतलब कहने का ये कि झूठ और गीबत और ये सब चीज़ें सबके लिए, लेकिन ओवरऑल फैंस का प्यार बहुत ही प्रेशियस होता है और बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर जाते हैं, बहुत सारे मसले आप इग्नोर भी करते हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से आप गुजरते हैं। हमारी जनरेशन की बात करें ताकि फैंस को बुरा ना लगे, वो इमेज जो उन्होंने बनाया हुआ है, शायद मैंने उसकी वजह से बहुत सारा वक्त एक सिचुएशन को दे दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अल्लाह ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है। तो ये बहुत से लोग ऐसे मैनेज करते हैं, मगर ओवरऑल काम को अप्रिशिएट करना और प्यार से देखना और तस्वीरें खिंचाना, मोहब्बत से नज़र डालना, ये एक बहुत बड़ी दौलत है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने फैंस के। बुशरा जी, आपके घर में 4 ख़वातीन हैं और चारों का ताल्लुक इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आपकी बड़ी बहन बहुत बाजी कमाल, पढ़ी लिखी औरत है, बाजी बेचारी को ना हाँ, रहे हमारे साथ। कमाल शायरा हैं और शायरा, अदीबा, शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल। राइटर जी। और आपकी बाकी दोनों बहनें, सुंबल आपा की अल्लाह मग़फ़िरत करे, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी कमाल अदाकारा थी, और अस्मा आपा भी बहुत अच्छी। तो आप बचपन में तो लड़ाइयाँ झगड़े बहनों में आपस में होते हैं, कभी कोई जेलसी का फैक्टर, कोई ऐसी चीज़ सामने आई? नहीं, जेलसी का फैक्टर इस तरह तो मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं तो बचपन से चली गई थी, तो इन लोगों ने तो मेरे साथ किसी ने टक्कर ही नहीं ली। अस्मा बहुत छोटी थी, मुझसे 6 साल छोटी थी, और बाजी और ये सुंबुल जो थी ये दोनों मुझसे 5 साल ऊपर थी। तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी तो इन्होंने मुझे समझा होगा ये ऐसे करी, थोड़े 10 साल में बस हट जाएगी, कुछ तो सोचा नहीं होगा शायद। बाद में जब ये लोग देर में एंटर हुए ना, अस्मा और सुंबुल, क्योंकि फ़ौजियों की बीवियाँ थी तो इनकी पोस्टिंगें कभी चूनिया में तो कभी रहीम यार खान में, तो और वैसे भी आर्मी में ये रूल था कि उनकी बीवियाँ काम नहीं करेंगी। तो बेचारियाँ आई बहुत देर में बच्चे जवान करके, तो फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी तो सही, लेकिन जाहिर है कि देर में पकड़ी। तो जेलसी तो नहीं, अस्मा तो माशाल्लाह हर वक्त हर बात में कहती है कि मेरी आइडियल है वॉटेवर, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन टैलेंट सब में था, सिर्फ किसी को देर में मौका मिला। सुंबुल सबसे अच्छा गाती थी, हम सब गाते हैं, नीलम भी गाती हैं, हमारे एक भाई भी है जो है भी और नहीं नज़र आता क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, वो भी बेहद सुरीला है। अच्छा। तो मगर वो चूँकि 40-45 साल से बाहर है, तो इस तरह से हम जैसे चारों इकट्ठे होते थे उस तरह नहीं है, लेकिन गाना सबको आता है, मतलब जितना भी आता है। सो बट सुंबल की सबसे प्यारी आवाज़ थी, सबसे अच्छा गाती थी, और उसको बस जाने की जल्दी थी, जल्दी चली गई।
अच्छा, ड्रामा आप अभी तक कर रही हैं टेलीविजन पर? जी जी, इसलिए मैं उसकी बुराइयाँ नहीं करती ज़्यादा क्योंकि मैं अभी तक कर रही हूँ। डायरेक्टर, बड़ा अच्छा सवाल एक मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि ये ज़रूर पूछना, ताहा ने। उसने कहा कि अभी जो डायरेक्टर, पहले ज़माने में तो कैप्टन ऑफ द शिप होता था, लेकिन अभी कैप्टन ऑफ द शिप कहीं ना कहीं वो लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर होते हैं, जो कंटेंट को किसी हद तक चेंज भी कर देते हैं और नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या अब के डायरेक्टर के होते हुए ड्रामे का वही नैरेटिव पहुंच रहा है जो एक राइटर लिखता है? राइटर भी बस समझ ले कि मैं कह रही हूँ ना कि एक अच्छी बात यह है कि कमर्शियल काम से बहुत से लोगों को सहूलतें हो गई, हमें भी हो गई। जैसे पीटीवी में तो बहुत महदूद काम होता था, उसकी क्वालिटी बेहतर थी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन डायरेक्टर का अब मैंने नया नाम रखा है, आपको पसंद आएगा। जी। उसका नाम होता है मजदूर या मैनेजर। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो डायरेक्टर से कोई किसी किस्म की डायरेक्शन ले ले। उसका आ जाना और वहाँ पे काम करके सीन मुका के चले जाना ही एक बहुत बड़ी नेमत है डायरेक्टर के लिए। सो मैं अब जो लॉट देख रही हूँ डायरेक्टर्स की, जो अंडर 50 ओवर 50 हमारे पास इस वक्त हैं, मैं बड़ा मुझे रहम आता उनके ऊपर, क्योंकि वो कोई क्रिएटिव अपनी एलिमेंट डालने की उनके पास गुंजाइश ही नहीं होती। उसके बावजूद अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बहुत बहादुरी की बात है। उसको इतनी मोहलत नहीं दी जाती क्योंकि वो एक प्रेशर है, इतने टाइम में आपने 8 सीन करने हैं। फलाना डायरेक्टर कौन है? अब मैं आपको ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन सुनाती हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउसेज बात करते हैं, अभी फलाने का अब्दुल गफूर डायरेक्टर है, उसको ले लो। अच्छा, कितने सीन करता है एक दिन में? यानी इसका क्राइटेरिया क्या है कि वो एक दिन में कितने सीन करता है? कॉस्ट देखनी है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस पैसा लगा रहा है, वो बिजनेस है। 8 सीन होंगे तो ये रेशो बनेगा, तो 150 सीन इतने दिनों में होंगे तो ये तो उसमें डायरेक्टर पे ये प्रेशर है। थोड़ी थोड़ी देर में आता है कि सिस्टर सर अभी 3 सीन रहते हैं और 8 बज गए हैं। अच्छा, ओह चलो भाई फलाने का कट। तो मुझे तो लगता है डायरेक्टर वो बेचारे बहुत प्रेशर में हैं, उनके पास वो गुंजाइश नहीं कि वो कुछ अपना हाथ दिखा सकें। फिर भी मैं कहती हूँ जो भी ड्रामे हिट हो रहे हैं या आप देख रहे हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ये आप उनको बहुत अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि इतने प्रेशर में काम करना और फिर भी कुछ कर जाना बड़ी बात है। सही बात। बुशरा जी, मिमिक्री आपने बहुत की और बड़े बड़े गुलकारों की मिमिक्री की, तो जब आप ये करती थी थोड़ा खौफ आता था कि कोई कुछ कहेगा, किसी महफिल में मुलाकात होगी, या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ कि कोई मिला और उसने कहा कि यार ये तुमने क्या किया? नहीं, ये बहुत दफ़ा लोग पूछ चुके हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं मैडम से डरी थी। मैंने कहा अल्लाह, उन्होंने बेंजामिन सिस्टर्स का एक दफ़ा कह दिया था, वो गा रही थी ना, छोटी छोटी बच्चियाँ थी प्यारा, तो किसी ने कहा वो आपके घर, कहा हाँ गा लैंड में जा रही हैं, उन्होंने ऐसे कह दिया था। मैंने कहा अल्लाह मुझे ना कुछ कह दे, कुछ भी कह सकती, मलका थी। तो अनवर साहब ने उनको फ़ोन करके उनसे इजाज़त ली थी। लेकिन फिर मैं कहीं उनको मिली तो मैं उनके पास डर डर के गई। मैंने कहा है सब मुझे डरा रहे हैं कि आपके पास ना जाऊँ, आप मारेंगी। प्यार किया उन्होंने, नहीं बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटियों को भी बड़ा मज़ा। उनकी बेटियाँ भी इतनी प्यारी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर वो तभी मेरे से हर जगह बैठ के करवा देती है। अच्छा वे किस तरह कर किसी 10 अब मैंने कहा अल्लाह यहाँ तो नहीं कर सकती। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा आंटी थे, हम कहीं जा रहे थे पता नहीं किसी बड़े फंक्शन में, अली देखना ये क्या करती है, चल करके दिखा, तो वो इन्जॉय करती थी। अलबत्ता मुसरत नज़ीर मेरी रिश्ते में चच्ची भी लगती हैं। डॉक्टर साहब जो उनके हस्बैंड हैं वो मेरे अब्बा के सगे खालाजाद भाई हैं। म्यूज़िक तो पहुंचता है ना, साइकेट्रिस्ट थे वो, लेकिन तबला बजाते थे बेहतरीन। तो और अपनी बीवी को भी उन्होंने गवाया बहुत अच्छा। तो मुसरत आंटी कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी ना कोल्ड हो गई थी, तब वो लाहौर में रहती थी जब मैंने लौंग गवाचा गया था। मेरी फूफी की बेटी की शादी में भी नहीं आई, तो कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो गए, फिर ठीक हो गए बाद में। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी आपने और भी काफ़ी, तायरा से मेरी बहुत दोस्ती है, तायरा मेरा बहुत प्यार है, वो तो बड़ी खुश थी। बल्कि हम जाते थे शौकत खानम के फंड रेजर्स करने, तो कभी कभी लोग आके कहते थे इनके सामने इनकी नकल करें। मैंने कहा ना हाय वो तो बुरा मान जाएंगी, तो फिर आप 2000 पाउंड देंगे ना अस्पताल के लिए, फिर मैं ये रिस्क ले लूँगी। और हम आपस में मिले होते थे, तो कहते ठीक है। उनको मज़ा आता था शरारत करने का। हम 2000 पाउंड में वो आइटम सुना देते थे। सो हाँ भाई ख़त्म हो गया, पर्ची आ गई, चलो अस्सलाम वालेकुम में। हमारे भी पैसे पूरे हो गए इनके। नहीं बुशरा जी, आखिरी 1-2 सवाल हैं और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप बोर लोगों से तो आप 2-2 घंटे बातें करते हैं। किससे नहीं एक्चुअली जहाँ जो सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ जब लोग आते हैं एक माहौल में बैठते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हो, चाहे वो लिटरेचर पे कर रहे हो, चाहे वो कव्वाली की सिन्फ हो, तो वो अभी तो गहराई में जाने ही लगते हैं, इतने में आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको कहाँ मौका मिलता है रोज़ रोज़ ये महफिलें देखने का। और ये तो ख़ास तौर पे सजाई जाती, हम तो हर चैनल पे बक बक कर रहे होते हैं, हमारा क्या है, फिर आ जाएंगे।
नहीं होना चाहिए। अगली दफ़ा से हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे का एक प्रोग्राम हो ताकि वो गहराई तक वाकई पहुंचा जा सके। बुशरा जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए हाँ, कि अभी फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है? आपने भी कुछ एक आध फिल्म की है, ये उसके जो अभी बाद हमारी आप, हाँ जी बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री, और सुना है गवर्नमेंट ने कोई एक फंड भी अनाउंस कर रही है। हाँ, वो एक अच्छी 1 अरब बात है, रुपए वो का। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब इसमें किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेती, क्योंकि एक इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है जिसका नाम था मरियम औरंगजेब, और उन्होंने, नदीम मांडवीवाला ने, सुल्ताना ने, और उनके साथ एक लंबी एक पूरी टीम थी जो फिल्म को रिबेट्स दी हैं, इक्विपमेंट को टैक्स फ्री कर दिया है, कस्टम फ्री कर दिया है, आर्टिस्टों के लिए ग्रांट्स हैं, उनके लिए एकेडमीज, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ किया जा रहा है। सिनेमास को भी बहुत सारी प्रिविलेजेस, मुझे इतनी एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे एक लंबी लिस्ट थी, मैं बड़ी खुश हो गई। ख़ास तौर पे नए स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को ग्रांट मिलेगी, उनके लिए तो ये सब चीज़ें। और मैंने ये बात पूछी, मैंने कहा आपकी कुर्सी तो हिल रही है, परसों 1:45 बजे तक नहीं होगी, तो ये तो, उन्होंने कहा मैंने आपा ये लॉ बन गया है, इसको आके इसका बिल पास हुआ है, इसकी कोई हुकूमत आए इसको नहीं हिला सकते, तो ये अच्छी बात है। दूसरे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो पिछले कुछ सालों में हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, हमारे यंग लोग एडवर्टाइजर्स भी बना रहे हैं, हमारे टेलीविज़न के ड्रामा के लोग भी बना रहे हैं, अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक जुमला कहूँगी कि अभी हमारी फिल्म जो है वो टेलीविज़न का एक अच्छा वाला टेली ड्रामा ही बना रही है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हम, क्योंकि हमारे दिमागों में स्टैंडर्ड, क्योंकि नेटफ्लिक्स हर किसी के पास है, अब आपके पास इंडिया की इंडस्ट्री भी है, उनके पास फिल्म की बड़ी ताकत है, उनका बजट बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। हम बेचारे बिल्कुल मुन्ने से नर्सरी लेवल पे कोशिशें कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि आप लोग देखने भी जाते हैं, लेकिन अभी हम उसको किसी लेवल पे, किसी कंपटीशन में नहीं ला सकते। हाँ, सरमद की जैसे फिल्में जाती हैं फेस्टिवल में, जिनमें कोई इशू बेस्ड बात होती है, और जब उनको कोई ऑनर मिलता है तो हम बहुत फ़ख्र फील करते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बुशरा जी, मुझे भी मिला इंटरनेशनल अवार्ड, ऐसी बात नहीं, है, मेरी फिल्म भी गई थी भाई, जावेद कितने, इकबाल। कौन सी वाली थी? हाँ, मेरा नहीं, तानु याद, अये। तानु सरमद याद है। नहीं, मुझे क्या पता हो, मुझे बताया ही नहीं ना। सॉरी, बताएं ना, बताएं जल्दी बुशरा से। जी, नहीं नहीं, वो उसकी क्या बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक आखिरी बात तो आपसे करेंगे कि आखिरी मैसेज, लेकिन उससे पहले वो एक गाना गजल अरे थी, भैया। लुत्फ वो इश्क में पाए, वो क्या था, वो ओए कैसे था? ओए, कहाँ हाथ मारा, देखो तो ज़रा नज़रों से। मेरा ख्याल टाइम नहीं हो गया, बाहर वो खड़ी है पार्टी दूसरी। नहीं नहीं, इतना टाइम है हमारे पास। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं। इतने पैसों में इतना ही बहुत नहीं, वक्त कम है। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं जो बड़ी टेक्निकल है। मुझे महनाज ने एक दफ़ा कहा कि जब गाना होता है उससे पहले बातें नहीं करते, क्योंकि बोल बोल की आवाज़ ही होती है ना, तो वो ट्यून नहीं होती, और ये सिंगर्स को पता ही होता है। कहती मैं सुबह उठ के नौकर से पानी भी ऐसे मांगती हूँ, बोलना नहीं है। तो इतनी बकवास के बाद आपने मुझे छेड़ दिया गजल गाने। नहीं, सादा पानी तो मांगा जा सकता है, बाकी बातें तो नहीं हो सकती इस तरह। सुबह सुबह कोई नहीं पीता। नहीं, अगर हमें पहले ये बात आप बता देती तो हम बातें कम करते, बल्कि करते ही ना, एंड में करते। अच्छा, ऑडियंस के पास अगर कोई सवाल हैं तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं और हम कुछ सवाल ले सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट हैं। तो कोई सवाल अगर बुशरा जी से कोई पूछना चाहता है? जी मैम। माइक है किसी के पास? जी जी। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतने अच्छे ड्रामे लिखती हैं, आप क्यों नहीं टीवी के लिए लिख रही हैं? मैं 4 साल से नहीं लिख रही, क्यों नहीं लिख और रही? मैं बहुत बड़ी अच्छी इस बात। बात से दुखी हूँ, और मुझसे ज़्यादा मैं इस बात से ज़्यादा दुखी इस बात पे हूँ कि नूर शाह नहीं लिख रही। हाँ, बिल्कुल फैक्ट। कल हमने उनसे यही कहा था, प्लीज आप लिखें ड्रामे। मैं हर जगह ये पिट ना डालती हूँ कि नूर ने छोड़ दिया लिखना। मैंने छोड़ा नहीं है, मेरे दिमाग में 1-2 लाइंस हैं,
मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा सास बहू से हम हट जाएंगे। मैं खुद एक ड्रामा शुरू कर मतलब एक्टिंग करने वाली हूँ, जिसमें फिर सास बहू का स्क्रिप्ट मेरे सामने आ गया। अब 6 में अगर 5 सास बहू के आएंगे तो फिर हम क्या काम छोड़ दें, क्या करें? फिर हमको एक आध करना मरना ही पड़ता है। नहीं, अगर 5-6 भी आए तो आपका ड्रामा सबसे ऊपर जाएगा। पता नहीं वो जाएगा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन बात है कि मैंने अभी भी ये ज़रूर मैं अपने आप को छोटा सा क्रेडिट दे सकती हूँ। नूर बहुत बड़ी राइटर है, इनकी भी गाइडेंस रही। मैंने जो सीरीज़ लिखे कि मैंने जब भी लिखा तो कोई इशू बेस्ड ही लिखा, क्योंकि मुझे अंडे डबल रोटी के लिए और काम भी आते हैं। मतलब मैं, हाँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसमें बुरी बात नहीं, कोई फ़ख्र भी नहीं है, मैं और मजदूरी भी कर लेती हूँ। तो मैं तभी लिखना चाहती थी 2 साल में एक दफ़ा, जब मुझे कुछ कहना होता था और मेरे पास इशू होता था हमेशा। मेरे हर ड्रामे में इशू है, मैं बताने लगूंगी तो 2 घंटे लग जाएंगे। आजकल तो बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो इशू अब चैनल्स को नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सास बहू चाहिए और उनको पहला ही पोता चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मतलब लड़की ने अगर सिर्फ कुल्ली ही कर दी है, उसका दिल मतली भी नहीं हुआ, तब भी हाय अल्लाह मेरा वारिस। अभी एक स्क्रिप्ट आया था तो मैंने कहा अगर इसमें आगे चल के इस औरत ने जो कि सास है वारिस मांगा होगा तो मैं ट्रांसजेंडर मांगना पसंद करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बुशरा जी, जो सास बहू के ड्रामे आपको ऑफर हो रहे हैं वो सिर्फ सास के रोल ही हो रहे हैं या बहू के भी हो रहे हैं? एक सवाल मुझे था। जी जी। मैं ये कह रही थी कि सास बहू और ये जो आप कह रही हैं कि औलाद चाहिए, इसके अलावा भी तो आजकल तो बहुत सारे इश्यूज हैं। जी जी, वो तो इन मुझे तो issues पता है। का नो, तो उस इश्यूज पे आप लिखें ना, क्योंकि आपका लिखा हुआ की जो बात है वो बस तो फिर उसकी शुक्रिया, तो 25 वो मान लो। यही अर्ज कर रही हैं कि चैनल को चाहिए नहीं इशू, नहीं उन्हें सास बहू मुझे चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया, ना तो नूर को दिया है। हमको खुद ही समझ आ गई इनको क्या चाहिए। तो अब मुझे बहुत दुख होता है, ख़ास तौर पे नूर के लिए। तो मैं बड़ी इनसे शिकायत भी करती हूँ कि ये इन्होंने लिखना बंद कर दिया। ये लिखवा भी रही थी, गाइड भी कर रही थी, अब ये बिल्कुल एक तरफ हो गई। लेकिन मैं अभी लिखूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक आध ऐसा चैनल है जिन्होंने कहा है कि आप जो लिखेंगे हम करेंगे। तो फिर मैं ज़ाहिर है कि कोशिश करूँगी जो, क्योंकि लिखने का भी एक अपना मज़ा है, कभी कभी वहाँ पे भी अच्छा सुर लग जाता है। क्या बात है। आए नहीं नहीं ऐसा ना करें, हैं? बहुत गुस्से में उठे, मान लें कह रहे हैं तो। डांट रहे हैं। जब हम जवान थे तभी 50-50 आपका चल रहा होता था। अभी उस तरह के प्रोग्राम्स, उस तरह के मजाक क्यों नहीं आते? ये कहें कि 50-50 जैसे और प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन वो वक्त बदल जाता है ना, तो फिर चीज़ें भी, उनका पेस चेंज हो जाता है, म्यूज़िक का भी बदल जाता है। मैंने 50-50 को, मैं मतलब बहुत शुक्रिया कि आप उससे मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं उस तरह से उसको ओन इसलिए नहीं करती कि वो ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा का उनका एक था। मैंने 4-5 फिल्मों में काम किया था, बशीर एंड ट्रबल टाइप। लेकिन बहरहाल आप लोग उससे याद रखते हैं। और फिर वो एक बहुत प्यारा सा वक्त था, जो मुझे खुशी होती है जब ये यंग जनरेशन भी इसको एंजॉय करती है। तो मगर बहरहाल वक्त बदल गए, मजाक भी बहुत बदल गए। कोई और सवाल करना चाहे जी? उनको माइक दे। सर एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सिर्फ यही नहीं है कि सास बहू के बारे में लिखा जा रहा है, बल्कि एक जो मौजू है जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और वो लगातार ड्रामों में आ रहा है कि एक बहन दूसरी बहन का शौहर छीन रही है। कितना मज़ा आ रहा होगा उनको ना, शौहर के कितने मज़े हैं ना। मगर नहीं, यहाँ राइटर्स भी बैठे हुए हैं, तो ये और लगातार इस मौजू पे ड्रामे बनाए चले जा रहे हैं। हैं ऊंचा बोले, क्या कह रही, उनकी बात ही बीच में रह गई। क्या कह रही हैं आप? मैंने यही कहा कि यहाँ चूँकि अब राइटर्स भी मौजूद हैं और चैनल्स वाले भी हैं, तो अब ये सिलसिला बस हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत तकलीफ दे मौजूद है। और मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में इतना कॉमन है कि हर बहन दूसरी बहन का घर छीन रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर बहनोइयों के कीड़े सबको पता होते हैं, उसके बावजूद बहनों से देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगी, काबुली पुलाव ने ये साबित किया है कि आप लोग अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये आप लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम है ना कि लोग वही देखना चाहते हैं, उस इल्ज़ाम को आप ही ने ठीक करना है। और अभी आप लोगों ने साबित किया है काबुली पुलाव देखकर। सो मुझे उम्मीद है कि ऐसी और चीज़ें भी होंगी। एक नौजवान यहाँ से सवाल पूछना चाहते थे जी, आपकी आवाज़ वैसे ही आ जाएगी। बेटा तो भरा पड़ा यूट्यूब, ये भी मैंने किया था, मुझे तो इतना पता भी नहीं है।
जी। बेटा मैसेज क्या दे, अपनी अपनी चॉइस है, इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, अगर उनको नहीं देखना तो मैं क्या कह सकती हूँ। जैसे अभी उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारा म्यूजिक सुने, वो बहुत अच्छा हमारा म्यूजिक सुने थे, अभी बल्कि बीच में जरूर बात, हमने जब पाकिस्तान आइडल किया था तो मैं भी उसमें वन ऑफ द जजेस थी, और मैं हैरान कि जितने बच्चे आए थे, 3-4 हज़ार बच्चे आए थे, उनमें से किसी ने रूना लैला को नहीं गाया, किसी ने नैरा को नहीं गाया। यानी मैं एक बच्ची को बता रही थी, उसने कहा अच्छा ये रूना लैला कौन है, यहाँ तक कि टीना सानी आई, उसने बाहर आई गाया, उसने कहा अरे आपा ये कितना अच्छा गाती है। मैंने कहा बेटा तो हमने नहीं सुनाया ना उनको। जी, वो आज छलांग मारने लगी, जल्दी से सवाल ले लो। ना वाइड्स में लेके जाना पड़ता है। कैसा दिया? सॉरी कलर से यार आगे से यार यार ऑडियो माइक ठीक है, वो भी समझ में आता है। देखो माइक भी मॉडल नहीं यार, तो बहुत साल पहले छोड़ दिया था। पासिंग द पार्सल की चीज़ होती है, बंद कर सकते हो ना। देखिए ये तो अपनी चॉइस है, दूसरे की टीना भी बहुत कम अपनी कभी जाती है, नहीं यार बहुत अर्से पहले छोड़ दिया था, अब तो अल्लाह के पास है उनको अच्छी जगह दे। लेकिन अब बदलते हैं, अब वो भी म्यूजिक हो सकता है, लेकिन नए बच्चे करें ना, उनके ही गाने कवर करें ना। तो हर इंस्टाग्राम पे बच्चे गा रहे हैं, क्यों नहीं गाते? जब अपनी हसरतों पे आप आंसू बहा के सोचा, कितना प्यारा बहुत लोग हैं जो कवर्स कर रहे हैं, बट कभी कभी सैडनेस ये भी होती है कि वो कवर से पता नहीं चलता, और लोग ओरिजिनल कवर के पास सुन लेते हैं, मगर उन्हें बहुत सारे लोग क्रेडिट नहीं देते कि हमने कवर। देखिए मैं तो इंडिया की प्रॉब्लम में पहले तो वहाँ के यंग बच्चों को मैं देखती हूँ, हमारी मैडम मुर्जा की गज़लें आज जाने की जिम्मेदार करो तो यार उन्होंने खुद भी गाया है, सुहेल साहब ने मुझे भेजा था, और वो हमारे इन गज़लों को फरीदा खान साहिबा की गज़लें वो सब उनके यंग लोग गा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं गा रहे अपने ही म्यूजिक को? म्यूजिक बदलनी जरूरी, तो दोनों तरह का फ्लेवर एंजॉय करें, और जो गा सकते हैं उनको मैं कह रही हूँ कि आप पाकिस्तानी म्यूजिक को सुने, न छुड़ा सकोगे गाना, ऐसा खूबसूरत गाना है। और जो मैंने पहले कहा जब आपने हसरतों पे इसका मजाक बनता था, लेकिन मैंने तो उस बेवफा का शहर है और हमने दोस्तों क्या शायरी थी, यही गाने, अगर आप शायरी का बयान दें तो आप ध्यान दें, तो गाएं, याद करें। भूषण जी बहुत मजा आता है जब भी आपसे मिलते हैं, और आप लोग भी पूछ लीजिए। बेटा बताया तो ऑडियंस नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है, और इस वक्त इस तरह से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। टाइम ऊपर हो गया है और नेक्स्ट सेशन का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी, आपसे जब मुलाकात होती है, जब बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि सेशन 1 के बजाय 2 घंटे का करें। अच्छा, ये वफा हैं, इनका मुझे नाम बाजी ने बताया था जी। मैं ईरान से हूँ, मैं उर्दू ईरान से हैं आप? जी, देखती रहती हूँ आपका जो आखिरी ड्रामा था तेरे बिना में नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने देखा है उर्दू ड्रामों में बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती है। उर्दू बोली मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ अच्छी उर्दू सीखना है, आप उर्दू ड्रामे देखें जो पाकिस्तान में बनते हैं।
मेरा एक सवाल है कि या ऐसे ही मुकाले में लिखे होते हैं आपके पास आ जाते हैं, या आप खुद भी कोशिश करते हैं कि अच्छी उर्दू बोलें? जो लिखे हुए होते थे ना वो वक्त चला गया है। अब हमें खुद भी बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है। हाँ, वो स्क्रिप्ट बहुत नहीं कुछ रहे ठीक करना पड़ता है। जी जी जी। थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया। मच बुशरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके परस्तार कई हजार इस गेट के बाहर, तो उनके लिए भी, उनको भी आप जरा, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी फिर मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। गेट बंद है और नहीं, स्टेज पे कोई नहीं चलेगा। नो, आप नीलम बाजी चली जाएं। नहीं नहीं